देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट, है ना। फ्रंट एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले फ्रंट एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, ये चीज समझना जरूरी है कि आखिर हम ये सब चीजें, इसके अंदर में क्या क्या चीजें हम सीखेंगे और उसको सीखने के बाद आप क्या कर सकते हैं, उसका मार्केट में क्या डिमांड है और क्या आप सही राइट ट्रैक पे हो। अगर आप इस सेशन को अटेंड आप कर रहे हो तो क्या इससे एडवांटेज आपको मिलेगा, उस सब चीजों के बारे में आपको जानना जरूरी है। क्योंकि किसी भी रास्ते पे अगर आप चल रहे हो, अगर आपको पता नहीं हो कि डेस्टिनेशन कहाँ पे है, तो कोई मतलब नहीं है उस रास्ते पे चलने का। ठीक है, तो इसलिए उस चीज पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो अब यहाँ पे देखिए कि फ्रंट एंड का मतलब क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई भी एक वेबसाइट आप देखते हैं, ठीक है। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे एक वेबसाइट में आपको ओपन करके पहले मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिखा Amazon, है ना, .in। तो इस वेबसाइट के बारे में सब लोग आप जानते हैं और अभी आप लोग सभी लोग इस वेबसाइट को अभी देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो वेबसाइट है ये एक ऑनलाइन पोर्टल है, एक शॉपिंग के लिए बनाया गया है, जिसको हम ई कॉमर्स वेबसाइट हम कहते हैं। इसको ई कॉमर्स भी कहते हैं क्योंकि यहाँ से पूरा बिजनेस है, कंप्लीटली एक बिजनेस है। तो ये जो डिजाइन है, आपके सामने स्क्रीन पे जो कुछ भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, आप यहाँ पे देखेंगे कुछ सर्च करने के लिए है। ये कैसे, अब इसको कैसे बनाया जा सकता है, आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसको ड्रॉप डाउन कहते हैं। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजें यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिखा रहा है। ये ऑप्शंस किस तरीके से हम यहाँ पे ऐड हम कर सकते हैं, यहाँ पे सर्च किस तरीके से काम कर रहा है, राइट। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो कि इंडिया का जो फ्लैग आपको दिखा रहा है, ये किस तरीके से दिखा रहा है, और यहाँ पे आप जाने के बाद आप लैंग्वेज चेंजेस कर सकते हो। ये सब किस तरीके से होगा, और ये जो कुछ भी डिजाइन आप यहाँ पे देख रहे हो, जैसे आप यहाँ पे अगर आप देखोगे क्या कि आप यहाँ पे बहुत सारे ऊपर अलग अलग ऑप्शंस अगर आप देखोगे, यहाँ पे बेस्ट सेलर्स है, मोबाइल है, ये अलग अलग जो आप जैसे यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, एक पूरा चारों तरफ एक बॉर्डर लाइन बन रहा है। ये सब किस तरीके से बन रहा है। आप यहाँ पे मोबाइल अगर परचेज करने आते हो तो ये डिजाइनिंग का जो पार्ट है ये किस तरीके से काम करता है, इसको हम कहते हैं फ्रंट एंड। फ्रंट एंड का मतलब क्या, कि जो आपके नजर के सामने में है उसको हम कहेंगे फ्रंट एंड, राइट। अब फ्रंट एंड को डिजाइन करने के लिए, ये सारा चीज जो है इसको डिजाइन करने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत है। तो उसकी जरूरत क्या है, उसमें क्या क्या चीजों को हम समझेंगे वहां पे। तो उसमें हम लोग यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, HTML यूज हम करेंगे। ठीक है, हम CSS यूज हम करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, जावा स्क्रिप्ट यूज करेंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं। बट फिलहाल हम बात करेंगे HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट के थ्रू आप डिजाइन बना सकते हो। अब आप देखो, आप अब HTML क्या है काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप देखो, आप अब HTML जो यहाँ पे है, राइट, HTML जो यहाँ पे मैं अभी आपको जो बता रहा हूं, इस चीज को आप समझिए कि HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, आप HTML क्यों यूज करेंगे। मैं एक थोड़ा सा एक रफली अगर मैं आइडिया आपको दूं तो इस चीज को आप समझिए कि जैसे कि मान लीजिए कि आपको कहा गया क्या कि आप एक सिंपल सा एक आप कोई भी एक पिक्चर आप ड्रॉ कीजिए। ठीक है, मान लीजिए कोई पेंटिंग बनाते हैं, ठीक है, किसी भी एक चीज का पेंटिंग बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी ने क्या किया कि आ, एक एक मान लो कि बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का इमेज बनाना है। आप ड्रॉ करके आप प्रॉपर तरीके से, पहले हम क्या करते हैं, एक रफली डायग्राम आप ड्रॉ करते हो, है ना, एक रफली डायग्राम आप ड्रॉ करते हो आप। तो रफली डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम लोग यानी एक ढांचा बनाते हो सबसे पहले। तो उसी को हम क्या कहेंगे, रफली जो डायग्राम आप बनाते हो, हम उसको हम कहेंगे क्या कि ये HTML है। HTML के थ्रू हम एक रफली ढांचा बना सकते हैं, किसी भी चीज का एक रफली स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। उसमें कलर नहीं होगा, मतलब एक बदसूरत सा होगा। आप कुछ इस तरीके से समझिए, सिंपल सा एक मैंने एक आउटलेयर बना दिया कि ऐसा ऐसा होगा। तो उसको हम क्या कहें, रफली डायग्राम किसी भी चीज का बनाना, एक रफली स्ट्रक्चर किसी भी चीज का बनाना, हम HTML के थ्रू हम बना सकते हैं। ठीक है, अब रफली अगर बनाओगे तो मार्केट में चलेगा नहीं, उसको हम काफी अट्रैक्टिव बनाना होगा, उसमें कलर डालना होगा, उसमें आप सजावट के लिए, डेकोरेशन के लिए जितना भी चीजें लगाना चाहो, है ना। जैसे आप मान लीजिए अपने घर का आप इंटीरियर करते हैं, एक होता है क्या कि जैसे अगर मान लीजिए आप में से किसी के पेरेंट्स नए घर लेते हैं, या आप में से किसी ने घर आप लेते हो,
तो सिंपली जो घर जो बिल्डर बना के आपको देता है उसमें आप जब जाओगे तो कुछ नहीं रहेगा, पूरा कंप्लीट ब्लैंक रहता है, पूरा एम्प्टी फ्लैट रहता है आपके पास। तो आप चाहते हो क्या घर में हम कुछ इंटीरियर कराएं, तो आप सिंपली समझिए कि जो बिल्डर आपको दे रहा है वो सिंपल सा उसने क्या किया, उसने सिंपल सा HTML में बना के आपको दे दिया है उसने, ठीक है। लेकिन इंटरनली जो आप चाहते हो कि उसको अच्छी तरीके से आप अपने अकॉर्डिंगली उसका इंटीरियर करना चाहते हो, उसमें अलग अलग कलर वहां पे डालना चाहते हो कि बेडरूम में अलग ये कलर होना चाहिए, आपके बाथरूम का कलर ये होना चाहिए, यहाँ पे इस तरीके से होना चाहिए, आपका जो टीवी यूनिट होगा ऐसा होना चाहिए, आपके घर में जो लाइब्रेरी होगा इस तरीके से होना चाहिए। अब अंदर में जितनी सजावटी की चीजें हैं जिसको हम डेकोरेशन जो हम कहते हैं, अगर वो डेकोरेशन अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए हम करेंगे क्या, CSS यूज हम करेंगे। ये ओवरऑल मैं आपको आइडिया बता रहा हूं, ठीक है। तो CSS हम कब यूज करेंगे, इसी रफली डायग्राम को जो मैंने आपको बताया है उसको डेकोरेटिव वे में अगर हम बना दें, है ना, तो यहाँ पे आप उसी को काफी अच्छी तरीके से आपने उसमें आपने कलर डाल दिया है ना, आपने क्या किया, इंटीरियर और डिजाइनिंग आपने डाल दिया है, यानी जितना आप अट्रैक्टिव हो सके आपने उसको बनाने की कोशिश अगर आप करते हो तो ये सब कुछ जो किया जाएगा ये किसकी थ्रू से होगा, ये CSS के थ्रू होगा। आई होप की चीज समझ में आ रहा होगा। मैंने सिंपली आपको बताया कि बिल्डर ने आपको एक घर दे दिया, ठीक है, ये आपका घर है, इसके बाद उस घर के अंदर में कितनी आप सजावटी की चीजें आप करते हो, ठीक है। आप एक छोटे से घर अगर मान लीजिए आप 1 BHK घर भी अगर आप लेते हैं और उस घर को आप बेहतर तरीके से सजाना चाहें तो उसमें 4 से 5 लाख रुपए लगाना चाहो तो फिर भी आपको लगेगा कि नहीं उसमें जितना पैसे लगा उतना कम है। कुछ CSS भी कुछ उसी तरीके से चीजों को करता है, राइट। तो CSS का क्या काम है इस चीज को आप समझ चुके होंगे, HTML क्या करता है वो भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट करता क्या है, अब इस चीज को समझिए। जावास्क्रिप्ट क्या करता है कि ये क्लाइंट साइड में जो भी चीजें लॉजिकल जो पार्ट होता है उस चीज को वो वैलिडेट करता है। मतलब क्या, वैलिडेशन का क्या मतलब होता है इस चीज को समझिए। मैं वापस से आता हूं, जो मैं आपको वेबसाइट पे लेके आया था उसी वेबसाइट पे मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूं आपको, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अगर यहाँ पे देखेंगे कि मैं जस्ट एक लॉगिन करके मैं आपको दिखाने की कोशिश, जैसे मैं यहाँ पे साइन इन जो है आप देख पा रहे होंगे सभी लोग, है ना, इस वेबसाइट को देख पा रहे होंगे। इसमें आप देखोगे क्या कि एक पहले ढांचा बनाया गया होगा, फिर बाद में उसमें कलर डाला गया होगा इसको अच्छी तरीके से, जैसे यहाँ पे सिटी बैंक के लिए दिया गया तो ये अच्छी तरीके से यहाँ पे बैकग्राउंड कलर वगैरह जो भी है CSS के थ्रू डाल दिया गया। लेकिन अब अगर मान लीजिए कि आप वेबसाइट पे जाते हो और यहाँ पे साइन इन बटन पे क्लिक करते हो, अब ये जो आप देख रहे हो कि ये जो डिजाइनिंग का जो पार्ट है ये HTML के थ्रू बनाया गया है, HTML5 यूज किया गया होगा, आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो यहाँ पे आपको जो एक टेक्स्ट बॉक्स जो बना हुआ है जहां पे हम कुछ चीजें लिख सकते हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि ईमेल आईडी डालो या आप अपना मोबाइल नंबर डालो, ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ। मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं डाल रहा हूँ और मैं कंटिन्यू बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। तो जैसे कंटिन्यू बटन पे क्लिक किया आप देखो आप यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एंटर योर ईमेल और मोबाइल फोन नंबर। ये मैसेज किसकी वजह से आ रहा है, बिकॉज ऑफ जावास्क्रिप्ट। यानी जावास्क्रिप्ट जो है आपने जो डिजाइन बनाया था उस डिजाइन में जान डालने का काम करता है और उसी को कहते हैं जावास्क्रिप्ट। आई होप कि ये समझ में आया होगा। यानी आप यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो करेक्ट इंफॉर्मेशन है या नहीं है, उस चीज को वैलिडेट करता है कौन, जावास्क्रिप्ट वैलिडेट करता है। तो इसलिए HTML डिजाइन दिया, CSS उसको अट्रैक्टिव बनाया, उसको कलरफुल बना दिया, ग्लैमरस बना दिया और जान डालने का काम जावास्क्रिप्ट करता है। आई होप कि ये तीनों चीजें समझ में आया, यस और नो प्लीज मुझे कंफर्मेशन सभी लोग दें। यहां तक अभी समझ में आया। यानी फ्रंट एंड जो होता है वो फ्रंट एंड का मतलब क्या है वो मैंने आपको बताने की कोशिश किया, और अभी हमारे पास ये तीनों का मतलब मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश किया कि HTML क्या है, CSS क्या है और जावास्क्रिप्ट का काम क्या है। सिंपली हम बोल सकते हैं क्या, वैलिडेशन, है ना, वैलिडेशन करने का काम करता है यहाँ पे जावास्क्रिप्ट। मैं आपको इस तरीके से एग्जांपल आपको दे रहा हूं ताकि आप भूलेंगे नहीं और आपको हमेशा के लिए ये कंसेप्ट याद रहे। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या है, कोई भी वेबसाइट आप देखते हैं जो आपके नजर के सामने दिख रहा है, जैसे डिजाइन बनाया हुआ है वो
कैसे बनाया जाएगा, उसको हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट कहते हैं। फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, HTML यूज करेंगे, CSS यूज करेंगे, जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे। HTML क्या है, अगर कोई देखिए किसी भी चीज को अगर आप एकदम मतलब जिसको कोई आइडिया नहीं है कंप्यूटर का, उसको भी वो चीज अगर आप समझाने में कैपेबल हैं, इसका मतलब उस चीज के बारे में आपको अच्छी तरीके से समझ है ना। आप अगर आप बताओगे, जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा है इंसान जिसको कुछ पता नहीं है क्या है वेबसाइट, क्या चीजें हैं, है ना, उसको आप बताओगे HTML से हम एक वेब पेज क्रिएट करते हैं, अब बोलेगा क्या कि अच्छा वेब पेज क्या होता है ना, फिर आप क्या बताओगे, तो वहां पे आपका आंसर ब्लैंक हो जाएगा। लेकिन वही चीजें आप अभी जिस तरीके से मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या, कि अगर आप कंप्यूटर ओपन करते हो, कोई वेबसाइट ओपन करते हो, आपने www.amazon.in लिखा, आपके सामने जो कुछ भी दिख रहा है वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट से बनाया गया है। इसमें पार्ट क्या है, HTML है, HTML से क्या है, सिंपल सा एक स्ट्रक्चर बनाया गया जो एकदम भद्दा सा था, एकदम गंदा सा था, लेकिन उसमें थोड़ा सा हमने CSS जोड़ दिया, मतलब उसमें कलर डाल दिया, इंटीरियर डिजाइनिंग कर दिया, हमने उसको अट्रैक्टिव कर दिया, हमने उसको ग्लैमरस कर दिया। हम CSS यूज करेंगे, लेकिन उस वो काम कैसे करेगा, क्लाइंट के साइड में कैसे काम करता है। अब देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक होता है सर्वर साइड, एक होता है क्लाइंट साइड। मतलब क्या, अभी जो मैंने चीज यहाँ पे बताया, ये कौन ओपन करेगा, क्लाइंट ही ओपन करेगा ना। जैसे मान लो कि अमेजन को मैं ओपन कर रहा हूं, तो मैं एक क्लाइंट हूं अमेजन के लिए, ताकि मैं चाहता हूं कि अमेजन पे जाऊं मैं और वहां से मैं कुछ प्रोडक्ट को परचेज करूं मैं। तो उस प्रोडक्ट को परचेज अगर मैं करता हूं तो मैं एक क्लाइंट हूं। तो मैंने क्लाइंट का, ये पीसी किसका है, ये कंप्यूटर किसका है, मेरा है, यानी मैं क्लाइंट हूं अमेजन के लिए। तो मैं यहाँ पे जाके कुछ डेटा मैंने दिया, मैंने और कुछ इंफॉर्मेशन लिखा नहीं, और ये मैसेज मुझे रिटर्न करके अगर दे रहा है, तो ये क्लाइंट साइड में ये मैसेज दिख रहा है, यानी क्लाइंट को दिख रहा है कि अच्छा मैंने यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं है, जिसकी वजह से ये बता रहा है कि नहीं ये फॉर्म सब कुछ सही है, मैंने कुछ गलत इंफॉर्मेशन दिया या मैंने कुछ डेटा यहाँ पे दिया ही नहीं। इसलिए इसको क्या कहते हैं, क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग, इसको हम जावास्क्रिप्ट को कहते हैं, क्लाइंट साइड में सब पूरा ये काम करता है, राइट। तो ये तीनों चीज आपको समझ में आया होगा कि HTML क्या काम करता है, CSS क्या करता है, जावास्क्रिप्ट का क्या काम है, और फ्रंट एंड क्या होता है, राइट। अब चीजों को समझने की कोशिश कीजिए कि अगर अगर हमने यहाँ पे प्रॉपर ईमेल आईडी डाल दिया या मेरा मोबाइल नंबर डाल दिया यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू अगर आप करते हो, तो उस ईमेल आईडी या उस फोन नंबर पे एक OTP आएगा। अब OTP कैसे आता है, जैसे अगर आप किसी को पेमेंट आप करते हो आप, है ना, तो वहां पे एक OTP आता है। जैसे आप गूगल पे से किसी को पे करते हो, तो आपको वहां पे गूगल पे से तो आप वहां पे पिन डालते हो, लेकिन अगर आप ऑनलाइन कुछ ट्रांजेक्शन करते हो आप, तो एक OTP आता है ना, वन टाइम पासवर्ड। तो वन टाइम पासवर्ड कैसे आता है, वो कैसे इंटरनली काम करता है, वो सब चीजें आपको दिखता नहीं है यहाँ पे। आप अगर पे करते हो तो इंटरनली कैसे किसके अकाउंट में गया, आपको वहां पे वो सब चीजें नहीं पता चलता है। तो जो हिडन फॉर्म है वो कंप्लीटली हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि इंटरनली कैसे आपस में सब कनेक्टेड हो रहा है। आप अमेजन वेबसाइट पे जाते हो, वहां पे आप कुछ प्रोडक्ट परचेज करते हो, आपने परचेज किया, आपने बिल अमाउंट पे किया, और पे करने के बाद ऑटोमेटिक आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाता है क्या कि हाँ आपने ये प्रोडक्ट आपने परचेज किया, और ये 10 दिन के बाद या जो भी एक टाइम रहेगा, इतने टाइम के आपके पास घर पे आपको डिलीवरी आपको मिलेगा। ये सब कुछ कैसे होता है, इंटरनली होता है, और आप उसे हम नहीं देख पाते हैं, है ना। उसी को क्या कहते हैं, जो हम आप नहीं देख पाते हैं, जो बैकएंड में काम हो रहा है, हिडन फॉर्म में काम हो रहा है सिक्योरिटी की वजह से, और उसी को हम क्या कहते हैं, बैकएंड डेवलपमेंट। तो बैकएंड डेवलपमेंट के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, जावा यूज कर सकते हो आप PHP यूज कर सकते हो, आप .NET यूज कर सकते हो आप, है ना, बहुत सारे अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जहां पे आप ये सब चीजें यूज आप कर सकते हो। तो और यही दोनों को एक साथ मिला देते हैं, यानी फ्रंट एंड डेवलपमेंट और बैक एंड डेवलपमेंट दोनों को अगर मिला देते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, फुल स्टैक डेवलपमेंट। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है जो अभी आप लोग सीख रहे हो, राइट। तो आई होप कि अभी चीजें समझ में आ रहा होगा कि क्या सब चीजें हम लोग आगे करने वाले हैं। तो अभी हम लोगों ने एक जस्ट थोड़ा सा मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन पार्ट दिया कि क्या होता है फ्रंट एंड, क्या होता है बैक एंड, और यहाँ पे क्या सब चीजें प्रोसेस हो रहा है, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं कि मेरा फर्स्ट टॉपिक जो इसमें है कि HTML क्या है ना। तो HTML क्या है, आप लोग भी अच्छी तरीके से जानते होंगे, थोड़ा थोड़ा बताइए क्या सब होता है चैट बॉक्स यूज करते हुए।
जो भी आइडिया है बिल्कुल शेयर जरूर कीजिए कि क्या होता है HTML। यस, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। कुछ कुछ आंसर आ रहा है मेरे पास, बट सेटिस्फैक्टरी आंसर मेरे पास नहीं आ रहा है। क्या होता है HTML? और फुल फॉर्म प्लीज कोई मत बताइएगा, फुल फॉर्म नहीं बताइएगा। मैंने आपको HTML का फुल फॉर्म बताने के लिए नहीं बोला है, तो प्लीज उसके अलावा कुछ जानते हैं तो प्लीज शेयर कीजिए, है ना। उसके अलावा कुछ जानते हैं तो प्लीज जरूर शेयर कीजिए। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कुछ अलग अलग तरीके से आंसर आ रहा है। ठीक है कि यहाँ पे हम वेब पेज बना सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, और मैक्सिमम यही आंसर है। चलिए बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए, अब यहाँ पे एक चीज आपसे समझना होगा क्या, कि यहाँ पे कुछ कुछ आंसर मुझे सही मिल रहा है। देखिए, ये जो है आपसे जब भी पूछा जाए कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या है, तो सबसे पहले आपको समझना है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यहाँ पे कितने कीवर्ड्स हैं। एक है ये हाइपर टेक्स्ट एक साथ, दूसरा मार्कअप, और तीसरा लैंग्वेज। ये तीन अलग अलग पार्ट हैं। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट, मार्कअप, मार्कअप एंड लैंग्वेज। लैंग्वेज तो समझ में आ रहा होगा, जैसे मैं अभी मेरे पास कुछ आइडिया है, मेरे पास कुछ नॉलेज है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। कौन से लैंग्वेज में? मैं हिंदी यूज कर रहा हूँ, हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स करके मैं चीजों को समझा रहा हूँ। तो लैंग्वेज का मतलब क्या कि आपके पास कुछ आइडिया है, वो आप शेयर कर रहे हो किसी के साथ। तो लैंग्वेज का मतलब वही चीज है, उसी को हम लैंग्वेज कहते हैं। हिंदी है, इंग्लिश है, मराठी है, बंगाली है, जापानीज है, चाइनीज है, लैंग्वेज उसी तरीके से। तो यहाँ पे भी लैंग्वेज का मतलब है यहाँ पे। फिर आता है यहाँ पे मार्कअप, फिर आता है यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट। सबसे पहले हम हाइपर टेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है। सिंपली आप क्या करते हो कि जैसे कि अभी जो मैं वेबसाइट पे था, अमेजन की वेबसाइट पे था, मैं उसी वेबसाइट पे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, और जो जिस तरीके से बहुत सारी चीजें यहाँ पे आप देख पा रहे थे। ठीक है, जैसे अभी आप यहाँ पे देखें कि आप यहाँ पे देखें क्या, कि जैसे देखो आप यहाँ पे दिखा रहा है क्या, आई होप कि सभी लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन, राइट। अभी आप देखो, जैसे यहाँ पे आप लोग देखना बैंक ऑफर्स, है ना, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 5:10% इंस्टेंट डिस्काउंट अप टू 1000, जो भी यहाँ तक जो लिखा हुआ है ना। मैं 10% जो लिखा हुआ है मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, है ना, डबल क्लिक किया, कुछ नहीं हो रहा है ना, सिर्फ सेलेक्ट हो रहा है, बट कुछ क्लिक नहीं हो रहा है, मुझे किसी दूसरे पेज पे नहीं ले जा रहा है। तो ऐसा टेक्स्ट जिसको हम क्लिक करने के बाद किसी दूसरे पेज से कनेक्ट नहीं होते हैं, मतलब वो एक नॉर्मल सा टेक्स्ट है। ये जो यहाँ पे लिखा है 10%, इसको यहाँ तक जो लिखा है ये नॉर्मल टेक्स्ट है। जैसे यहाँ पे क्रेडिट कार्ड्स लिखा हुआ है, मैं इस पे क्लिक करना चाहता हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, इसी पेज पे हूँ रुका हुआ, राइट। लेकिन लेकिन जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखो नो कॉस्ट EMI अवेलेबल, यहाँ तक तो ओके है, ये नॉर्मल टेक्स्ट है। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, देखो फिंगर बन रहा है, दोनों में डिफरेंस आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर नो कॉस्ट EMI के पास अगर मैं कर्सर को लाता हूं तो आप देखोगे एक कैपिटल आई वाला का सिंबल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, और जैसे मैं यहाँ पे आता हूं तो ये फिंगर बन रहा है। फिंगर जैसे बना, आप समझ जाओ कि EMI ऑप्शंस के बैकएंड में कुछ लिंक्स है, और अगर मैं आप इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको आपके पास यहाँ पे दिखा रहा है, या अगर मैं यहाँ पे क्लिक अगर यहाँ पे करता हूँ तो ये सब ऑप्शंस आपको अलग एक्स्ट्रा एक ऑप्शंस दिखा रहा है वहाँ पे। ठीक है, या आप इंटरनली आपस में एक अलग से ही पेज इसने दिया हुआ है, जिस पेज से इसने कनेक्ट कर दिया हुआ है। सेम उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखोगे, आप ये जो चीजें आप देख रहे हो, ये मोबाइल है Redmi 9A Sport यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे अभी एक इमेज है, नॉर्मल सा इमेज है, लेकिन अगर यहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक करते हो आप, ठीक है, तो एक देखो एक पूरा इमेज बन के आया, पूरा एक सामने बन के आया, मतलब कहीं ना कहीं इंटरनली कुछ लिंक यहाँ पे दिया गया है। अभी आप देखो यहाँ पे ये सभी लिंक है, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, आप एक देख सकते हो दूसरा एक पेज ओपन करके उसने दे दिया है ना। तो टेक्स्ट का मतलब क्या, कि आप जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो आप इसी पेज पे हो, कनेक्ट नहीं होते हो, लेकिन आप जैसे सी ऑल है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, फिंगर आ रहा है, मतलब इंटरनल बहुत सारी डिटेल्स हैं वहां पे। यहाँ पे अगर आप देखोगे फुलफिल्ड बाय अमेजन, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, आप देख आपको एक नया पेज पे लेके चला गया, वो पहले वाला पेज खत्म हो चुका है, एक न्यू पेज पे हमें लेके आ चुका है। तो इसको हम क्या कहते हैं, टेक्स्ट तो है, बट बिहाइंड द टेक्स्ट some links are there, and with the help of that link we are connecting to another page. आई होप ये चीज समझ में आ रहा होगा कि हाइपर टेक्स्ट क्या है। तो हाइपर टेक्स्ट का मतलब सिंपल है, कि हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या, कि इसके बैकएंड में कुछ एक लिंक होगा, और उस लिंक को क्लिक करेंगे तो हम किसी और पेज से कनेक्ट हो सकते हैं, राइट। तो ये हाइपर टेक्स्ट का मतलब ये चीज होता है।
यस और नो समझ में आया सभी लोगों को? प्लीज मुझे कंफर्म करें कि एक नॉर्मल टेक्स्ट क्या होता है और हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस समझ में आया क्या? सभी लोग रिस्पॉन्ड जरूर कीजिए अगर समझ में आ रहा है तो, और नहीं आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड कीजिए। ये जरूरी नहीं कि यस ही रिस्पॉन्ड करना है, अगर समझ में नहीं आया तो आप नो भी रिस्पॉन्ड कर सकते हो और क्या प्रॉब्लम है वो भी आप बता सकते हैं, राइट। लेकिन मैं अभी काफी हर चीज को सिंपलेस्ट वे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अब बात करते हैं हाइपर टेक्स्ट, तो ओके है। अब बात करते हैं कि मार्कअप क्या होता है ना। अब मार्कअप क्या है और इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे आप समझिए कि मार्कअप के बारे में मैक्सिमम स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं जब इंटरव्यू में आप उनसे पूछा जाता है कि व्हाट इज मार्कअप लैंग्वेज, राइट। तो देखिए अगर आप HTML के बारे में थोड़ा बहुत सभी लोगों को आते रहता है ना, ये 10th क्लास में भी आजकल आ चुका है, 6th क्लास के भी स्टूडेंट्स को मैं देखा हूँ सिलेबस में HTML अब आ चुका है, ठीक है। तो वहां पे भी हर चीज को डिफाइन किया गया है प्रॉपर तरीके से। तो सिंपल से आप समझिए कि जैसे जैसे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीखते हो, जैसे मान लो कि आप सी प्रोग्रामिंग सीखते हो, आप C++ सीखते हो, आप जावा सीखते हो, आप .NET सीखते हो, है ना, आप PHP सीखते हो, ये जितने भी जो लैंग्वेजेस हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, है ना, तो इसमें क्या होता है कि इसको रन करने के लिए आप डायरेक्टली इसको रन नहीं कर सकते हो, कंपलसरी तौर पे इसके रिस्पेक्टिव इसका कुछ तो कंपाइलर होता है ना। कंपाइलर आपको इंस्टॉल करना पड़ता है तो ही आप इस चीज को आप कर सकते हो। जैसे अगर आपको सी रन करना हो तो सी का कंपाइलर चाहिए, C++ का कंपाइलर चाहिए, जावा के लिए JDK यूज करते हैं, .NET के लिए ASP.NET का जो सॉफ्टवेयर आता है विजुअल स्टूडियो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, PHP के लिए XAMPP यूज करना पड़ता है। तो सभी के लिए एक एडिशनल आपको सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ता है जिसको हम कंपाइलर भी हम बोलते हैं, कहीं कहीं पे इंटरप्रेटर भी होता है, राइट। तो वो सब चीजें आपके सिस्टम में पहले से इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद ही आप इस सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप अपने सिस्टम में आप डालने के बाद आप वहां पे कुछ कोडिंग कर सकते हो, कुछ एप्लीकेशंस बना सकते हो आप। लेकिन लेकिन HTML को रन करने के लिए आपको कोई भी कंपाइलर कोई भी इंटरप्रेटर की जरूरत नहीं होती है। मतलब क्या कि यहाँ पे नो कंपाइलर, यानी कोई भी एडिशनल सॉफ्टवेयर आपको नहीं चाहिए, नो इंटरप्रेटर, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। आपके सिस्टम में सिंपली सिंपली आपके सिस्टम में नोटपैड है, आप सिंपल सा आपके पास ब्राउजर तो होगा ही होगा, आप रन कर सकते हो। मतलब कोई भी एडिशनल सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, विदाउट कंपाइलर ये चीजें आपके सिस्टम पे रन होकर आपको दिखा देगा, डायरेक्टली ब्राउजर पे रन होकर आपको दिखा देता है, और उसी को कहते हैं क्या, मार्कअप लैंग्वेज, राइट। तो अब यहाँ पे आपको समझना है कि लैंग्वेज के अलग अलग टाइप्स हैं। सबसे पहले इस चीज को आप समझिए कि लैंग्वेज का जो क्या क्या टाइप होता है। एक होता है क्या, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सेकंड हम बात करें होता है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। थर्ड जो आ जाता है ये आता है मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या कि उसमें आपको कुछ ना कुछ एडिशनल सॉफ्टवेयर चाहिए, है ना। स्क्रिप्टिंग एक जैसे आप अभी जो मैंने आपको बताया था जावा स्क्रिप्ट जो आपके वेबसाइट में जान डालने का काम करता है उसको हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हम कहते हैं, राइट। और मार्कअप लैंग्वेज ऐसा होता है जिसको रन करने के लिए कोई एडिशनल सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती है, उसको हम कहते हैं मार्कअप लैंग्वेज। तो मार्कअप लैंग्वेज में होता क्या है, इसके अंदर में टैग्स होते हैं, है ना, कलेक्शन ऑफ टैग्स होते हैं। या अगर आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से अगर आप बताओगे कि HTML जो है क्या है ना, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आपसे जो क्वेश्चंस क्या पूछा जा रहा है इस चीज पे आपको ध्यान देना है। जब इंटरव्यू में आप जाते हो आप, तो वहाँ पे जो क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज HTML, तो अगर कोई पूछा कि व्हाट इज HTML तो उसका फंक्शन मत बताओ, इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए। वो क्या पूछ रहा है, अगर आपसे पूछ रहा है क्या कि एप्पल क्या है तो आपको ये मत बताओ कि एप्पल को हम खाते हैं, राइट। इस तरीके से आंसर नहीं करना है। एप्पल अगर आपसे पूछा कि व्हाट इज एन एप्पल तो आपको बताना है कि यस एप्पल इज अ फ्रूट, एक ये फ्रूट के वैरायटी में आता है। आप ये नहीं बताओ कि एप्पल हम खाते हैं, ये गर्मियों में नहीं होता है सर्दियों में आता है, वो चीज नहीं बताना है। क्या पूछ रहा है वो चीज आपको बताने की जरूरत है। जैसे अभी मैंने जो क्वेश्चंस किया आप में से मैक्सिमम लोग क्या बता रहे थे, मैक्सिमम लोग तो स्टार्टिंग से फुल फॉर्म लिखना शुरू कर देते, ये गलती कभी नहीं करना है। दूसरा गलती आपने क्या किया, आपसे पूछा मैंने HTML क्या है, आप बता रहे थे वहां पे क्या कि टू क्रिएट द वेब पेजेस, आप उसका फंक्शनलिटी बता रहे थे, उससे हम क्या कर सकते हैं, बट आपने ये नहीं बताया कि HTML है क्या। तो आपको अगर पूछा जाए कि व्हाट इज HTML तो आपको क्या बताना है, कलेक्शन ऑफ टैग्स। समझ में आ रहा है, कलेक्शन ऑफ टैग्स बताना है। अब जैसे आप बोलो कलेक्शन ऑफ टैग्स, आप पूछेगा कि व्हाट इज टैग्स, अब टैग क्या है ना। तो टैग जो होता है एक एंगुलर ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखते हैं,
और इस टैग, इसी एंगुलर ब्रैकेट को हम क्या कहेंगे, ये एक टैग है। अब आपसे पूछा जाएगा कि इस टैग के अंदर में कितने पार्ट्स होते हैं, हाउ मेनी कंपोनेंट्स इनसाइड अ सिंगल टैग, है ना। तो इसके अंदर में 3 कंपोनेंट्स आते हैं। क्या क्या कंपोनेंट्स आएंगे इस चीज को आप समझिए। सबसे पहले किसी भी टैग को हम ओपन करते हैं, तो यानी ओपनिंग टैग्स हम बोलते हैं। फिर उसके अंदर में कुछ कंटेंट हम लिखते हैं, ठीक है, और फिर उसको हम क्लोज करते हैं, यानी क्लोजिंग टैग होता है। तो आपको कुछ इस तरीके से डिफाइन करना है कि HTML मींस क्या, इट्स अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल टैग्स, इनसाइड टैग्स वी हैव 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स, ओपनिंग, कंटेंट और क्लोजिंग, कुछ इस तरीके से। अब आप बताओगे कि यस, एंड अब वहां पे आपको बताना है कि व्हाट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ HTML। तो आप बताओगे क्या, इट इज यूज्ड टू डेवलप अ वेबसाइट, ठीक है। अब आप देखो, आप क्वेश्चंस कैसे आपसे पूछा जाएगा, इट इज यूज्ड टू डेवलप अ वेबसाइट। जैसे आप यहाँ पे जैसे आप बताओगे ना, तो वो आपसे ये पूछेगा कि वेबसाइट क्या है। यस, क्वेश्चंस क्या होगा कि वेबसाइट क्या है। और आई होप कि आप में से मैक्सिमम लोग इस चीज का आंसर आप कर पाएंगे, और मैं सभी लोगों का आंसर मैं यहाँ पे देखना चाहूंगा कि व्हाट इज वेबसाइट। यस, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर, प्लीज आंसर कीजिए, क्या हो सकता है वेबसाइट, वेबसाइट का मीनिंग क्या है, वेबसाइट क्या है, सभी लोग रिस्पॉन्ड करें मुझे। और आपका आंसर ऐसा होना चाहिए कि जिसको आइडिया नहीं है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का उसको भी समझ में आए। तो अगर आप यहाँ पे, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं क्या, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, इसके अलावा कुछ जानते हैं तो बताएं। हर चीज को सिंपलेस्ट वे में बताने की कोशिश कीजिए, और वही सबसे बेस्ट लर्निंग होता है, ताकि आपको रट्टा नहीं लगाना पड़े कि कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस बता रहे हो, यहाँ पे कलेक्शन ऑफ वेब पेज, वेब पेजेस क्या है ना, फिर आप क्या बताओगे आप। तो इस चीज को यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे हर चीज को बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको पता होना चाहिए। आप अगर आप एक एक बिल्डिंग अगर बनाते हो, आप जैसे एक बिल्डर हो, मान लो आप एक बिल्डिंग बनाते हो, बिल्डिंग का क्या यूज है, कौन रहेगा, पता ही नहीं है, आप कैसे बिल्डिंग बना सकते हो, उसका क्या यूज है वो अगर आपको पता नहीं हो, आपसे पूछे बिल्डिंग क्या होता है, आप मतलब बताओगे क्या कि उसमें कुछ ब्रिक्स लगते हैं, सीमेंट्स लगते हैं, बालू लगते हैं, है ना। तो वो उस तरीके से नहीं बात बताना है ना। क्या, क्यों हम बनाते हैं, घर क्यों बनाते हैं, अब इस चीज को आप समझ सकते हो आप। तो वेबसाइट अगर बनाते हो तो क्यों बनाते हैं, इस चीज का आंसर क्या हो सकता है। एक दो आंसर मेरे पास करेक्ट करेक्ट आंसर आ रहा है। चलिए देखिए, अब ये आप यहाँ पे समझिए कि क्या होता है। और वेबसाइट जो है, इसके बारे में समझने की कोशिश कीजिए, क्यों बनाया गया, इस चीज को समझिए सबसे पहले। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप समझिए कि अभी से आप जो है 30 साल पहले चले जाओ, मतलब एकदम फ्लैशबैक में आप चले जाइए, ठीक है। जिस वक्त कंप्यूटर नहीं था, जिस वक्त वेबसाइट नाम का कोई चीज नहीं था दुनिया में, ठीक है, और हम और आप हैं, कुछ इस तरीके से चीजों को समझिए। उस वक्त आप अगर एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, ठीक है, मान लीजिए कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, और आप क्या बेच रहे हैं, सपोज आप बुक्स का स्टोर है आपके पास, ठीक है। आप 1 क्लास से लेते हुए 10th क्लास का जो भी जो रेफरेंस बुक होता है, वो सब चीजें आप बेचते हैं, बुक पेन्स वगैरह आप बेचते हैं, कुछ इस तरीके से। तो उस जमाने में एडवर्टीजमेंट ना के बराबर होता था। यस, समझ में आ रहा है मेरी बातों को, कि उस वक्त अगर आपको, आपके पास एक स्टेशनरी का है, या जहां पे आप बुक्स बेचते हो, आप पेन बेचते हो, आप यानी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, नोटबुक बेचते हो आप, तो उस वक्त आपके पास एक छोटी सी दुकान है, और उसको आपने ओपन किया हुआ है। तो उस जिस एरिया में आप रहते हैं, है ना, उसी एरिया के आसपास में जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वही लोग आएंगे और आपसे ये सब प्रोडक्ट परचेज करेंगे, ठीक है। आपका ग्रो होना मतलब लिमिटेड इनकम आता जाएगा, लिमिटेड होता जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम कब होगा, जब आपके सामने ही कोई और दूसरा सेम स्टोर ओपन कर दिया, तो फिर क्या होगा, कस्टमर वहां पे डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो फिर और बढ़ गया, उसका कस्टमर और डिवाइड होगा, है ना। तो इस तरीके से वहां पे प्रॉब्लम, ये सब चीजें वहां पे होते जाएगा होते जाएगा। अब जो है एडवर्टीजमेंट के नाम पे फिर क्या आ गया उस वक्त आ गया क्या, चलो अब टीवी आ गया, है ना।
टीवी में रामायण महाभारत बहुत उस जमाने में बहुत आया करता था हर संडे को, है ना। उसमें बीच में आप ऐड देखा करते थे वॉशिंग पाउडर निरमा। आई होप कि अगर आप लोग उस दौर से गुजरे हैं या नहीं गुजरे हैं, है ना। तो उस जमाने का जो ऐड आया करता था, है ना, और वो ऐड जो होता था लोगों के माइंड पे छप जाता था। हाँ, अब अभी भी ऐसा माइंड वो सब चीजें हैं, एडवर्टीजमेंट का ऐसा उस वक्त जो था कि अगर आप अभी भी लोग जो है मतलब डिटर्जेंट को सर्फ समझते हैं क्या? इस चीज को आप लोग सभी लोग मानते हो इस बात को कि डिटर्जेंट को अभी भी लोग सर्फ मानते हैं? क्यों? क्योंकि सर्फ एक्सेल जो है, सर्फ जो है एक ब्रांड था जो डिटर्जेंट बेचता था, बट उसका जो एडवर्टीजमेंट का जो तरीका था अभी भी जो है, अभी भी आप देखो, आप कोलगेट, अब जो टूथपेस्ट का मतलब कोलगेट लोग ज्यादा समझते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में उसी का इतना एडवर्टीजमेंट चल रहा है। तो कुछ इस तरीके से जो है वो मार्केटिंग फंडा है, राइट। तो धीरे धीरे आप अपना जो बुक स्टोर है उसको आप टीवी पे ऐड आप लाते हो। तो टीवी में भी क्या प्रॉब्लम हो रहा था कि अगर मैं हूं मान लीजिए कि दिल्ली में, तो पुणे में क्या चल रहा है, मुंबई में क्या चल रहा है, उस चीज का ऐड नहीं दिखाएगा। आप अपने लोकल जो एरिया हो उसी के अकॉर्डिंगली आप चीजों को आप वहां पे कर सकते थे। तो वहां पे लाया गया कि नहीं, अब इस मार्केट को थोड़ा सा वाइड किया जाए, ठीक है। और उस वक्त जो लाया गया वो लाया गया क्या कि जब कंप्यूटर आया, इंटरनेट आया, वेब आया, है ना, www, है ना। तो उस वक्त क्या किया गया कि कहा गया कि अच्छा ऐसा करते हैं कि हम सभी कस्टमर तक तो पहुंच नहीं सकते हैं। पर्सनली आपसे कोई कितना जो आपको जानता है, जिस मोहल्ले में आपका आपने जो स्टोर ओपन किया है, सिर्फ वही मोहल्ले वाले आपसे सामान खरीदने आएंगे, बाहर वाले नहीं आएंगे, है ना। दूसरे सिटी से तो कोई आ ही नहीं सकते हैं, दूसरे स्टेट से तो कोई आ ही नहीं सकते, दूसरे कंट्री की तो बात ही हम नहीं सोच सकते थे, है ना। 7 समुद्र से पार कौन आपके यहाँ से आके बुक और पेन खरीदेगा, राइट। तो यहाँ पे कहानी आ गया क्या, वेबसाइट का। और ये जो वेबसाइट जो आया कि बोला गया कि अच्छा आप ऐसा करो कि आपके पास जो भी प्रोडक्ट है ना, सब प्रोडक्ट का अच्छे से फोटोज बनाओ, एक डिजाइन करो और उसको अपलोड कर दो, कहाँ पे, वेबसाइट पे। और अब जिसके घर में, जिसके पास कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, स्मार्टफोन है, वो जस्ट टाइप करेगा www. आपके स्टोर का नाम, है ना, आपके स्टोर का नाम जो भी आपने रखा हुआ है .com, बस ये आपका पूरा चिट्ठा खोल के रख दिया उसमें, है ना, कि आपका शॉप कहाँ पे है, आप होम डिलीवरी देते हैं नहीं देते हैं, किस तरीके से प्रोडक्ट बनाते हैं, आपका फीडबैक क्या है, रिव्यू क्या है। बस वेबसाइट वहीं से चल पड़ा। समझ में आ रहा है? तो आपसे अगर कोई पूछे कि वेबसाइट क्या है, तो आप सिंपली आप बताओ कि हमारे पास कुछ प्रोडक्ट है जिसको मैं बेचना चाहता हूँ, या मेरे पास कुछ सर्विस है जिसे मैं बेचना चाहता हूँ, उसको मैं एक ऑनलाइन पोर्टल पे लेके आया, और जहां पे कोई भी कहीं से भी इंटरनेट कनेक्शन है उसके पास, वो डायरेक्टली हम तक पहुंच सकता है, राइट। यानी हर जगह आप खुद से मैनुअली जाके सभी लोगों को नहीं बताओगे कि मैं पेन बेचता हूं मुझसे खरीद लो, कहां तक आप जाओगे, है ना। उसका भी एक लिमिटेशन होता है, 7 समुद्र तो नहीं पार कर सकते हो। लेकिन अभी आप देखो, आप यूएसए से, अमेरिका से कोई सामान मंगाना चाहो, आता है कि नहीं आता है ना, 7 दिन के अंदर आ जाता है, राइट। तो इस चीज को समझिए कि कितना जो मार्केट है ये ओपन हो चुका है सभी के लिए। तो ये सब कुछ हो पाया है बिकॉज ऑफ वेबसाइट। तो किसी भी चीज को टेक्निकली समझने से पहले किस पर्पस से बनाया गया, जब तक कि वो पर्पस आपको नहीं समझ में आता है, चीजों को आप बेहतर तरीके से एडवांटेज नहीं ले सकते हैं। आई होप कि मेरी बात समझ में आ रहा है सभी लोगों को। यस और नो प्लीज मुझे कंफर्मेशन दें कि अब आपसे कोई पूछेगा कि वेबसाइट क्या होता है, तो आप अच्छी तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपके पास कुछ भी प्रोडक्ट या सर्विस है उसको बेचने के लिए और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचने के लिए हमें एक वेबसाइट की जरूरत है। वेबसाइट मतलब क्या, एक ऑनलाइन पोर्टल की जरूरत है जहां पे हम अपने प्रोडक्ट्स के बारे में सारा डिटेल वहां पे रख सकते हैं, मेरा एड्रेस डाल सकता हूं, और वहां से अगर कोई ऑनलाइन बुक करता है मेरे पास तो नोटिफिकेशन आएगा, और मैं उस एड्रेस पे मैं जो भी चीजें हैं मैं कुरियर करूंगा, उसको मिल जाएगा, और आपको पेमेंट आपके घर बैठे बैठे हर चीज आपको मिल सकता है। ये होता है वेबसाइट का पावर। समझ में आ रहा है चीजें, राइट। तो ये होता है वेबसाइट को कुछ इस तरीके से चीजों को समझने की जरूरत है। एक पॉइंट ये चीज क्लियर हो गया कि वेबसाइट क्या है। चलिए अब इस चीज को समझते हैं कि सिर्फ वेबसाइट बना देने से कस्टमर आपके पास आएगा, जरूरी तो नहीं, राइट। जैसे कि मान लीजिए कि आपने जो बनाया तो वेबसाइट क्या बनाया, आपके स्टोर का नाम .com, है ना। अब ये चीज मान लीजिए कि आप हो मुंबई में, और मुंबई में आपके पास जो भी शॉप है जहां पे आपने ये सब चीजें बनाते हो या रखते हो बेचते हो आप, और मैं रहता हूं दिल्ली में।
और मैं दिल्ली से मैं आप तक कैसे पहुंचूंगा, क्योंकि मुझे आपके वेबसाइट के बारे में पूरा उसका नाम पता ही नहीं है, तो मैं आप तक पहुंचूंगा कैसे? कभी आपने इसके बारे में सोचा है कैसे हो सकता है? एनी आइडिया? किसी के पास कुछ आइडिया है तो प्लीज शेयर कीजिए। कि अगर आप रहते हैं मुंबई में, मुंबई में आपके पास ये बुक स्टोर, आप अच्छी तरीके से पूरा स्टेशनरी का हर सामान आप रखते हैं, और आप वर्ल्ड वाइडली आप सप्लाई करने के लिए कैपेबल हैं। मैं रहता हूँ दिल्ली में और मुझे बुक्स खरीदने हैं, कुछ स्टेशनरी का सामान खरीदना, और मैं चाहता हूँ कि मुंबई से खरीदूं। और मुंबई में आप जैसा बहुत सारे होंगे, लाखों होंगे, उसमें से मैं आप तक कैसे पहुंचूंगा? यस, एनी आइडिया? एनी आइडिया? यस, मार्केटिंग। मार्केटिंग कैसे मार्केटिंग होगा, कहाँ करेंगे मार्केटिंग, इस चीज को समझने की जरूरत है। और यहीं से कहानी शुरू होता है HTML, यहीं से शुरू होता है HTML। और जिनको नहीं आइडिया है उनको मैं बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, जैसे कि मुझे सर्च करना है, हम कहाँ सर्च करेंगे? हम सर्च करेंगे ऑब्वियसली गूगल पे जाके सर्च करेंगे, है ना? तो अब इस चीज को आप समझिए कि मैंने यहाँ पे google.com मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब मुझे शूज खरीदना है या कुछ मुझे सॉफ्टवेयर बनवाना है सपोज, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जैसे मान लो कि मुझे एक सॉफ्टवेयर बनवाना है, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी इन मुंबई, है ना। ये मैं टाइप करूंगा, है ना। अगर कोई भी चीज अगर सर्च करते हो तो कुछ इसी तरीके से सर्च करते हो ना, गूगल पे ही जाके आप सर्च करते हो। तो मैंने सर्च क्या किया कि मुझे एक सॉफ्टवेयर बनवाना है, मैं रहता हूँ दिल्ली में और मुझे मुंबई की कोई कंपनी से मुझे सॉफ्टवेयर बनवाना हो, तो मैं गूगल पे जाऊंगा और बोलूंगा देखो गूगल मुझे ये चीज मुझे टाइप कर किया, मुझे ये चीज बताओ कहाँ पे है, ठीक है। और मैंने एंटर प्रेस कर दिया। एंटर जैसे किया, इतना ह्यूज डेटा आपके पास सामने रख दिया। आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितना बता रहा है। आप यहाँ पे देखो कितने ढेर सारे वेबसाइट हैं, और आप यहाँ पे जब नीचे आते जाओगे, इतना तो है ही, इतना तो है ही। यहाँ पे देखो इन्फोसिस भी अपना ऐड डाल के रखा है, टेक महिंद्रा, HCL, ये इसी सब आपका भी बहुत मन होता होगा कि सब कंपनी में जाके काम करे, ये सब यही सब सर्विस प्रोवाइड करती है, राइट। तो वो लोग मार्केटिंग कर रहे हैं यहाँ से। और अभी आप देखो क्या नीचे, ये एक ही पेज नहीं है आपके पास, देखो कितना है, 10 पेज, आगे भी और जाएंगे तो और भी पेजेस होगा। अब क्वेश्चन ये है कि आप में से कैसे बहुत सारे लोग सोचेंगे कि अब तो चलो ठीक है, मैंने वेबसाइट तो बना दिया। जैसे मान लो इसी का एग्जांपल अगर मैं लेता हूं, जैसे मान लो कि चलो यहाँ पे 1 पेज है, आप सर्च करते वक्त किसी कोई भी, बहुत कम लोग जाते हैं जो 3rd और 4th पेज पे जाते हैं, मैं 3rd पेज पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे गूगल के 3rd पेज पे जाता हूँ। अब जैसे मान लो कि ये जो, इसको अगर आप देखोगे यहाँ पे नीचे में आता हूँ, यहाँ पे जैसे मान लो ये है ना, iBranddocs.com, ये भी एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है मुंबई की। लेकिन ये कंपनी है, लेकिन कौन से पेज पे था? ये 3rd पेज पे अवेलेबल है, गूगल के 3rd पेज पे अवेलेबल है। क्या आप 3rd पेज पे जाके इसको ढूंढोगे? आपका आंसर होगा नहीं। आप कहाँ ढूंढते हो? गूगल के 1st पेज पे जो मिला उसी से आप काम कर लेते हो। और बहुत सारे लोगों को तो ये गलतफहमी है कि जो 1st पेज पे होता है वो बेस्ट क्वालिटी देता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है, राइट। ये सब कुछ पैसे का खेल है, राइट। अब पैसे का खेल मतलब क्या होता है, इस चीज को समझो। आप सोच रहे हो कि गूगल आपको इतना फ्री में सर्विस कैसे देता है? गूगल जो भी सर्च करो तो तब आपको मिल जाता है। और गूगल जो है, गूगल का अगर आप रेवेन्यू देखने जाओ तो गूगल इतना ज्यादा पैसे कमाता है कि उसका 1 सेकंड यानी 1 मिनट की अगर हम बात करें तो गूगल का जो है जो इनकम होता है बिलियंस डॉलर्स में होता है। आप समझ सकते हो 1 मिनट में उसका जो जो रेवेन्यू जो कमाता है ना, पैसे जो अर्न करता है, बिलियंस डॉलर्स में करता है वो। कैसे? अभी आप देखो, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कैसे होता है। अभी आप देखो यहाँ पे सबसे पहले जो ये आपको लाइन दिखा रहा है ना, कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, AD, इसको कहते हैं एडवर्ड, गूगल एडवर्ड इसको कहते हैं। यानी ये जो कंपनी है कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इसने गूगल को पैसे दिया है कि देख भाई, कोई भी सर्च करे तो मुझे सबसे ऊपर में रखना, मैं तुमको पैसे दूंगा। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? तो अभी यहाँ पे तो आ गया, गूगल ने बोला ठीक है चलो मैं दे दिया तुमको। तो गूगल अब इससे अर्न कैसे करेगा? गूगल अर्न कैसे करेगा? जैसे आप इस पे क्लिक करते हो, जैसे अगर मैं इस यहाँ पे इस लिंक पे जैसे मैं क्लिक करता हूं और आप उसके वेबसाइट पे चले जाते हो, और जैसे मैं गूगल से इसके वेबसाइट पे जब मैं आ रहा हूं, तो आप समझो कि इसके अकाउंट से, इस वेबसाइट के अकाउंट से 50 to 100 रुपीज के रेंज में इसके अकाउंट से, यानी ये जो कंपनी है ना, इसके अकाउंट से पैसे कट के गूगल के अकाउंट में जाके क्रेडिट हो जाता है।
और इस तरीके से कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, कितने सारे सर्विसेज हैं जो लोग बेचते हैं, और गूगल उससे कितना कमाता है। आप समझो, एक एक ऐड यहाँ पे है, एक ऐड यहाँ पे दूसरी कंपनी, अगर इस पर भी अगर आप क्लिक करते हो, आप खरीदो या नहीं खरीदो, उससे सॉफ्टवेयर बनवाओ या नहीं बनवाओ, कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन गूगल को पैसे बन चुका है और इसके अकाउंट से पैसे कट चुका है। मैंने जैसे सिर्फ मैंने क्लिक कर, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया, इसके अकाउंट से कुछ पैसे कट गए, जो भी उसका रेंज होगा, कितना डेवलपमेंट इशू है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसके अकाउंट से पैसे कट के गूगल के अकाउंट में चला जाता है। तो इसको कहते हैं क्या, मार्केटिंग। तो मार्केटिंग की कौन सा मार्केटिंग होता है, अब वो जमाना चला गया जब टीवी पे भी अभी ऐड आता है ना, लेकिन एक्चुअल में जो ऐड होता है अब लोग इस पे सर्च करते हैं, गूगल से कुछ भी चीजें आप सर्च करते हो, ना कि टीवी पे जाके आप चीजों को आप सर्च करते हो। इसको हम कहते हैं क्या, डिजिटल मार्केटिंग, है ना, नाम सुने होंगे सभी लोगों ने, डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं, बहुत इजी चीजें हैं, राइट, डिजिटल मार्केटिंग इसी को कहते हैं। तो इस तरीके से गूगल काम करता है, और कोई भी वेबसाइट इसी तरीके से अर्न करता है, कमाता है, सारी चीजें इसी तरीके से यहाँ पे होता है, राइट। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कोई भी चीज अगर आप सीखते हो तो आप सिर्फ ये मत सीखो कि मैं इससे क्या कर सकता हूँ, मैं वेबसाइट बना, HTML से हम वेबसाइट बना सकते हैं, ओके ठीक है, लेकिन बनाएंगे तो कैसे, इंटरनली इनकम कैसे होता है, बिजनेस कैसे हो रहा है, उसके बारे में भी आपको समझना बहुत जरूरी होता है, जिसके बारे में मैंने एक ओवरऑल आइडिया दिया। अगर मैं इस पर बोलना चाहूँ तो मैं 10-10 घंटा बोलते रह जाऊंगा, खत्म नहीं होगा चीजें, राइट। तो इस चीज को मैं एक ओवरऑल आपको आइडिया समझाने की कोशिश किया कि क्या होता है वेबसाइट, क्यों बनता है वेबसाइट, कैसे होता है बिजनेस। तो जैसे मैंने भी आपको बताया कि अगर मैंने उस पर क्लिक किया, मान लो यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस पेज पे आया, अब यहाँ पे बाई करूंगा, इससे क्या होगा कि इसको भी एडवांटेज हो गया, और इसके अकाउंट से कितना कटा है, मान लो कि 50 रुपए कटा, 50 रुपए कट के किसको गया, गूगल को चला गया, गूगल को भी फायदा हो गया, और इससे आप काम ले रहे हो तो इसको भी फायदा हो गया। अगर इससे आप काम वेबसाइट बनवा रहे हैं तो एक वेबसाइट कम से कम बनवाते हो, अच्छा वेबसाइट बनवाते हो तो 20 से 25 हजार, 20 से 50 हजार, लाख रुपए, कुछ इस तरीके से होता है, मिनिमम प्राइस रखो 20 हजार रुपए, ठीक है। तो इसको 50 रुपए खर्च करके 20 हजार रुपए का प्रॉफिट हुआ, राइट। तो कुछ इसी तरीके से यहाँ पे चीजें होता है, और ये पूरा कंप्लीटली पैसे का गेम है। और आपके पास अगर स्किल है, अगर आप इस सेशन को आप देख रहे हो, मतलब आप एक वेबसाइट बना सकते हो। इस सेशन के बाद, आपके ये पूरा ट्रेनिंग होने के बाद आप जब वेबसाइट बना सकते हो, तो आपको किसी भी कंपनी में जाके काम करने की जरूरत नहीं है। अगर आप वेबसाइट बना सकते हो तो किसी के लिए बना सकते हो, आप अपने लिए बना सकते हो, और उसे आप बेच सकते हो। गूगल पे कैसे टॉप पे लाना है, हर चीज का आप वहां पे करके, और आप घर बैठे हर चीज कमा सकते हो। आपको TCS, विप्रो और किसी भी MNC कंपनी में जाके जॉब करने की जरूरत नहीं है। ये इतना इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल है, और आपको एक एंटरप्रेन्योर बना सकता है, एक बिजनेस ओनर बना सकता है, न कि एम्प्लॉय। इतना पावर है। लेकिन इसको पावर को आप सिंपली अगर सीखते चले जाओगे, सीखोगे, अच्छा वेबसाइट बन गया, ओके चलो ठीक है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि इससे होता क्या है, क्यों लोग वेबसाइट बनवाते हैं। और इसी वजह से आप कहीं ना कहीं जाके जॉब करते हो, आपको मिलता सैलरी कितना है, 40 हजार, आपसे वो कमाता कितना है, 4 लाख रुपए, है ना। आपको लग रहा है कि 40 हजार तो बहुत बढ़िया सैलरी है, लेकिन आप उसको काम करके दे रहे हो 4 लाख रुपए का। आप समझ रहे हो कि आप वहां पे 3.5 lakhs पर मंथ आपको लॉस हो रहा है, माय डियर फ्रेंड्स। तो इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि आप कोई भी चीज सीख रहे हो तो वहां पे इंडिपेंडेंट होने के लिए सीखिए, ना कि कहीं पे जाके जॉब करने के लिए। जॉब एक अल्टरनेट ऑप्शन होता है कि चलो ठीक है, अभी मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं है, हम जॉब करेंगे, बट अभी इस चीज को समझिए कि अगर ये सब चीजें आप दूसरों के लिए बना सकते हैं तो अपने लिए क्यों नहीं बना सकते हैं, राइट। आप जिस तरीके से ऐड करेंगे उसी तरीके से अभी आपने देखा वहां पे जो है TCS वाला भी ऐड कर रहा था, आप ये देख रहे थे आप, है ना। देखो इन्फोसिस आपके सामने ऐड कर रहा है ना। टेक महिंद्रा आपके सामने ऐड कर रहा है। आप, मैं इसको प्रोजेक्ट, अगर मुझे कुछ काम करवाना होगा, मैंने इन्फोसिस को काम दिया, और इन्फोसिस, यहाँ पे इन्फोसिस से मैंने काम कराया, इन्फोसिस से मैंने 1 लाख का काम कराया, और वो आपसे मुझसे कितना लिया, 1 लाख रुपीज लिया एक वेबसाइट को बनाने के लिए इन्फोसिस, और वही आपसे बनवाया, 2 दिन में बनवा लिया, ठीक है, 2 दिन में बनवा लिया। और 2 दिन का आपका सैलरी कितना होगा, अगर 50 हजार पर मंथ आपको सैलरी मिलता है तो 2 दिन का मतलब कितना होगा, आप समझ सकते हो कि 2 दिन में आप बना सकते हो 1 लाख का वेबसाइट, जो कि आपने इन्फोसिस के लिए बनाया। इन्फोसिस ने बीच में बैठा हुआ है, उसने बनवाया आपसे, मुझको दे दिया, मैंने उसको 1 लाख रुपए दे दिया, और 1 लाख रुपए में से आपको कितना मिला, 1000 रुपए। समझ में आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से चीजें हैं, तो आपका चॉइस होता है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो मैं कोई भी चीजें बताता हूँ, कोई भी चीजें सिखाता हूँ, तो आपको कंप्लीट नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ कि आपके पास 2 अलग अलग ऑप्शंस है।
आपके पास है कि आप सीखिए, किसी और के लिए काम करिए, या सीखिए वो खुद के लिए काम करिए, और आप अपने अंडर में बहुत सारे लोगों को रख के भी काम कर सकते हैं। राइट, चीजों को समझना आसान होगा। तो आई थिंक आज जो मैंने आपको बताया, ये कंप्लीट एक इंट्रोडक्शन बताया मैंने, और ये इंट्रोडक्शन जो है, अगर आपने अच्छी तरीके से मेरी बातों को सुना होगा, आपका जो विजन है आगे क्या होगा, क्या हम करेंगे, हर चीज के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए।